5 नई एसयूवी आ रही हैं जो भारतीय बाजार पर अपना असर छोड़कर जाएंगी। हाँ, इनमें से 3 तो ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। सब बातें करेंगे इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इस चैनल पर ऐसे बेहतरीन वीडियोस आया ही करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके आने वाली एसयूवीज के बारे में आपको पता ही ना चल पाए। इसीलिए आस्क कार गुरु को सब्सक्राइब करके रखिए और हमेशा दूसरों से पहले परफेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ आगे रहिए। शुरुआत करते हैं पहली एसयूवी जो भारतीय बाजार में बिल्कुल आने के लिए तैयार खड़ी है और यह आ रही है सिर्फ 4 जुलाई को। मैं बात कर रहा हूँ किया की बैडएस सेल्टॉस के बारे में। हाँ, वो इसे ऐसे ही कह के बुलाते हैं। अब इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उससे पहले यह बता दूँ, 19 में इसको लॉन्च किया गया था और तब से अब तक यह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन यह नई एसयूवी नहीं है, यह है फेस लिफ्टेड वर्जन। अब फेस लिफ्टेड में क्या क्या बदल रहा है, फ्रंट बदल जाएगा, साइड भी बदल रहा है थोड़ा सा और रियर भी बदल रहा है। अगर आपसे डिटेल्ड वीडियो मिस हुआ हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या कंफर्म फीचर्स आ रहे हैं। इनकी बात की जाए तो कर्व्ड स्क्रीन आ रही है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कंप्लीटली डिजिटल है, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडास 2 वाले फीचर्स जो कि हम वर्ना में भी ऑलरेडी देख चुके हैं। इन सब के अलावा कुछ और ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो एडास 2 के साथ साथ आते ही हैं, जैसे ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम, अराउंड व्यू कैमरे जैसे बहुत सारे फीचर्स इसके साथ जुड़ रहे हैं और यह रियली और बेटर बन के आएगी। 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन, इसके अलावा 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन और 1.5 लीटर GDI पेट्रोल इंजन के आने की भी संभावना है। यानी इन 3 इंजन के सहारे यह सेल्टॉस भारतीय बाजार में अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। प्राइस का अनुमान है कि यह 11 लाख रुपीस से शुरू होकर 19 लाख रुपीस तक जा सकती है। बढ़े अगले प्रोडक्ट की तरफ। हाँ, अगला प्रोडक्ट है थार 5 डोर। जिमनी 5 डोर जब सक्सेसफुल हो ही गई, सब कुछ कह लिया उसके बारे में, किसी ने महंगा कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ओवरऑल तो उसकी सेल्स और बुकिंग अब और बढ़ने लगी हैं। तो क्या थार भी अब ऐसा ही होगा? थार के साथ ऐसा नहीं होगा। थार 5 डोर वर्जन के साथ आ रही है जिसमें आपको सनरूफ भी मिलेगा। यह जिमनी के मुकाबले काफ़ी लंबी होगी और सब 4 मीटर कैटेगरी में नहीं होगी। दूसरा, 5 डोर होने से पिछली सीटों पर ज़्यादा जगह और बूट स्पेस भी आपको मिल जाएगा। थार को 15 अगस्त को पहली बार दिखाया जाएगा। अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस एक्चुअल में केप टाउन साउथ अफ्रीका में मनाया जा रहा है, यानी ये कार वहाँ दिखाई जाएगी, इंडिया में नहीं। रीजन, कंपनी को पता है कि जब 5 डोर आएगी तो उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा होगी और उसके बारे में लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इसलिए वह अपने साथ गिने चुने कुछ जर्नलिस्टों को ले जाकर उनसे उसकी तारीफ करवाई जाएगी। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि कंपनी उनको फर्स्ट एक्सेस देगी, उसके बदले में वो लोग प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज प्रोवाइड करेंगे। तो 15 अगस्त वाले पेड रिव्यूज़ का आप इंतज़ार कीजिए और हम भी उनका इंतज़ार करेंगे। क्या क्या अच्छी चीज़ें आने की उम्मीद है? नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एक्चुअल में महिंद्रा के पास अच्छे इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वो दिए जा सकते हैं। इसके अलावा भीतर की सीटें बदली जाएंगी, सनरूफ आएगा, हार्ड टॉप होगा जिसकी वजह से पानी लीक करने वाली समस्याएं कम होगी, एसी के और बेहतर होने की संभावना है और इन सब के साथ थार शायद प्रैक्टिकल हो जाएगी। पढ़ते हैं तीसरी कार। उससे पहले इसकी प्राइसिंग अनुमान तो ये है कि यह प्राइस में जिमनी को टक्कर देने की कोशिश की जाएगी बेस वेरिएंट की प्राइस बताकर। और महिंद्रा की आदत है कि वह शुरुआत में बेस वेरिएंट की प्राइस बताता है, लोगों को लगता बड़ी सस्ती है और बाद में प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता है। जैसे कि XUV 700 और स्कॉर्पियो N की प्राइसिंग।
XUV 700 की प्राइस अब तक 2 साल में 6 लाख रुपए बढ़ चुकी है। ताकि होगा, बिल्कुल सही बात है। वैसे ही इसके साथ किया है शुरुआत में वही मारुति जिम्नी की प्राइस को कट किया जाएगा, मतलब 13 लाख रुपीज से, और 19 लाख रुपीज के बीच में इसे दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ, वह है जीप की नई SUV। क्या इसे जीप के प्लेटफॉर्म पर ही दिया जाएगा जैसी कि मुझे उम्मीद है वह ये, और इसको नया नाम मिलेगा, लेकिन यह गाड़ी वही हो सकती है जो हमने अभी हाल में आपको दिखाई थी, सिट्रोन C3 एयरक्रॉस। जीप का इरादा है सेम प्लेटफॉर्म को अपने साथ यूज करने का। इंजन ऑप्शन ऑलरेडी स्लैंटिस ग्रुप के पास मौजूद है, यानी ग्रुप तो एक ही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि किया और हुंडई है, बस वैसे ही जीप और सिट्रोन है। ये दोनों एक्चुअल में स्लैंटिस ग्रुप के ही हिस्से हैं और इनमें ऑलरेडी पार्ट शेयरिंग प्रोडक्ट के बारे में बातें हो चुकी हैं। और इंडियन मार्केट में हमें उम्मीद है कि जो C3 एयरक्रॉस C3 का प्लेटफॉर्म है उस पर ही लगभग सिमिलर प्रोडक्ट बनाकर रीबैजिंग सिस्टम की तरह ही इसको जीप ब्रांड के साथ इंडियन मार्केट में दिया जा सकता है। यह 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ दी जाएगी, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिलेगा। डीजल इंजन की कोई संभावना नहीं है। लॉन्च होने का अनुमान 24 के सेकेंड हाफ में, यानी 23 में नहीं। अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होकर 16 लाख रुपीस तक जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। नाम होगा फेस्ट या कर्व। हाँ, टाटा ने अभी हाल में एक नया नाम रजिस्टर कराया है, फेस्ट FREST, और हमें उम्मीद है कि कर्व कोड डेम को हटाकर इस नाम से IC इंजन वाली कर्व को लॉन्च किया जा सकता है, जो कि 1.2 लीटर GDI पेट्रोल इंजन के साथ पहली एंट्री होगी इंडियन बाजार में। ऑटो एक्सपो में इसे दिखाया गया था। डिजाइन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, जैसा कि टेस्टिंग होते हुए हमने देखी है। उससे लग रहा है कि कंपनी डिजाइन का 70% हिस्सा कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है। इससे नुकसान मुझे जो लगता है वह रियर हेडरूम में हो सकता है, लेकिन मैं अपने शब्द रिजर्व रखूंगा उस समय के लिए जब मैं इसमें खुद भीतर बैठकर अच्छे से एनालाइज कर सकूंगा कि यह कैसा है। यानी कि कर्व का या फ्रेश का हमें इंतजार रहेगा 2023 के लास्ट या फिर 24 का, जैसा कि कंपनी का कहना है, यानी 24 में से ऑफिशियली डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। इसके साथ फीचर्स की बात आएगी तो मेरा ये मानना है फीचर्स में सनरूफ, इसके अलावा आपको एडास वाले फीचर्स भी दिए जा सकते हैं, जैसा कि हमने हैरियर और सफारी रेड एडिशन में देखा। बाय द वे, यह कार नेक्सॉन के ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, यानी क्रैश टेस्ट रेटिंग के अच्छे होने की संभावना रहेगी, और ऊपर से जब अच्छे फीचर्स मिलेंगे तो डेफिनेटली इंडियंस इस पर फिदा हो सकते हैं। कीमत का अनुमान 10,50,000 रुपीज से शुरू होकर 17 लाख रुपीज तक जा सकती है, और इसे भारतीय बाजार में सेकेंड क्वार्टर 24 के तब इसकी डिलीवरीज मिल सकेंगी कस्टमर्स को। बढ़े अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की तरफ से है जो SUV आने वाली है। हाँ, इसका नाम है EVX। ऑटो एक्सपो में जब हमें इस इलेक्ट्रिक SUV के बारे में बताया गया था तभी से उम्मीदें ज़्यादा जग गई हैं। मारुति सुजुकी ऑलरेडी सुजुकी कंपनी के प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंडिया में पहला सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा चुकी है और उसका बैटरी प्लांट रेडी है, यानी कंपनी अब इंडिया से अपने प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट 90% लोकलाइज पार्ट्स के साथ
दे सकेगी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार। ऐसे हालात में जब सेल भी मेड इन इंडिया होगा और बैटरी पैक भी इंडिया में भी तैयार किया गया होगा तो इसके कीमत भी कुछ कम होने की अनुमान है और इसकी वजह से भारतीय बाजार में यह कार एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लॉन्च की जा सकती है। कंपनी के चीफ सेल्स ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से जब हमारी मुलाकात हुई थी तब उन्होंने ऑफिशियली अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि वह इसे 2024 में लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आपसे वह वीडियो मिस हो गया? ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और हमें उसी से पता चल रहा है कि इसे भारतीय बाजार में 24 के सेकेंड हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग कई जगह देखी गई है और उससे हमें यह भी पता चला है कि यह राइट हैंड ड्राइव के साथ साथ लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए भी तैयार की जा रही है। अनुमान है कि यह लगभग 60 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आएगी जो कि 500 और 550 किलोमीटर के बीच की रेंज प्रोवाइड कर सकेगी। इस कार के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच के या 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एडास वाले फीचर्स की भी शायद भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी शुरुआत कर दे अपने इस पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ। इसकी साइज क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा के साथ ही मैच करती हुई होगी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऑलमोस्ट वैसी ही होगी, लेकिन यह कंप्लीटली स्केटबोर्ड डिजाइन पर होगी, यानी बिल्कुल नई कार होगी, ग्रैंड विटारा ही नहीं होगी। क्लियर? यह कंप्लीट न्यू कार होगी और केवल इलेक्ट्रिक के लिए ही डिजाइन होगी और इसकी वजह से भीतर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। अनुमानित कीमत की बात आएगी तो हमारा अनुमान है इसकी कीमत 18 लाख 19 लाख से शुरू होकर 24 लाख रुपए के बीच में जा सकती है। डिपेंड करता है कंपनी किस किस तरह के फीचर्स को फाइनलाइज करेगी तो इस प्राइस पर आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वजह यही है कि यह लोकलाइज ज़्यादा होगी और इसीलिए इस प्राइस पर इसके आने की संभावना है। ये वो 5 SUVs हैं जिसका भारतीय बाजार में असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मारुति सुजुकी भी अपनी EVX को कोई नया नाम जरूर देगी तो हम उसका भी इंतजार करेंगे। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा इंतजार किसका है? बैडास सेल्टॉस या थार 5 डोर का, या आप भी फिदा है फेस्ट और कर्व के ऊपर? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क का गुरु।